लेसन नंबर 19 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, उससे पहले उसको सॉल्व करने से पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर इसका मॉड ले लिया जाए, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए, तो होगा ये कि हमें वो जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगी, और अगर उसको हाफ कर दिया जाए तो एरिया ऑफ है ट्राइंगल हो जाएगी। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, एरिया जो है 1/2, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ है ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया जो है यहाँ देख लें, यू वेक्टर है, वी वेक्टर है। अच्छा, यू और वी जो है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक वेक्टर शो कर रहा है लेंथ को, तो शो कर रहा है उसकी विड्थ को, तो ये हाइट कर लें उसकी। तो इन दोनों का आपस में कनेक्टेड होना बड़ा जरूरी है, इस शेप में होना इनका जरूरी है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड, अच्छा ये ट्राइंगल है, हाफ कर दिया जाए तो एरिया हाफ ऑफ यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड। तो ये बात तो हम समझते हैं कि नीचे डायग्राम में देखें, एरिया जो है यू मैग्नीट्यूड, वी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, तो ये एंगल थीटा है। अगर ट्राइंगल ड्रा की जाए तो आप इसमें से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इस रिजल्ट को। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेड बाय द पॉइंट P, Q एंड R। P पॉइंट दिया हुआ है, Q पॉइंट दिया हुआ है, R पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं हल्की सी एक रफ स्केच ड्रा करूंगा ताकि हमें इसके बारे में कुछ आइडिया हो सके, तो कर लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P ले लेते हैं, और ये पॉइंट हो गया Q, और ये पॉइंट हो गया R। अब करना ये है कि P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या हैं, 0 0 0। अच्छा, R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी लिख लेते हैं, -1 1 4। अच्छा, Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 2। सिचुएशन ये है कि ये जो वेक्टर है PR और इधर वेक्टर है PQ। करना ये है कि हमने फार्मूला लिखना है पहले। फार्मूला पहले लिखते हैं, बाकी सारे काम बाद में करेंगे। फार्मूला ये होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये होगा 1/2, ये जो PR है ये वेक्टर है, इसका हम क्रॉस लेंगे PQ वेक्टर से और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये फार्मूला है हमारे पास बेसिकली, ये जो ट्राइंगल है PQR। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तीनों पॉइंट्स को आपस में एक पॉइंट के लिहाज से कनेक्ट करना जरूरी है। या तो P को रख लें और PQ कर लें, PR कर लें, या R को रख लें, RP कर लें, RQ कर लें, या Q पॉइंट को मुतय्यन कर लें और QP कर लें और QR कर लें। एक पॉइंट बहरहाल मुतय्यन करना, डिटरमिन करना जरूरी है, फिक्स करना पड़ता है, ताकि वहां से हम दो वेक्टर को इस तरह से निकाल सकें कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट है आ सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब PQ वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, बड़ा आसान है, इसमें कोई इशू नहीं है। PQ वेक्टर जो होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये सिंपल है, यानी कि दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में, PQ वेक्टर जो होगा वो होगा OQ माइनस OP। यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q का मतलब होता है OQ, यानी वो वाला पॉइंट पुट कर दें, जो पॉइंट है Q पॉइंट वो पुट कर दें, 2 3 2 2 3 2, और माइनस करना पड़ेगा 0 0 0 के साथ। तो 2 - 0 2, 3 - 0 3, 2 - 0, तो ये चीज वापस आ जाएगी हमारे पास। आपने बहरहाल पहला वेक्टर है फाइंड कर लिया। अच्छा, अब दूसरा वेक्टर PR है, अब PR फाइंड कर लेते हैं। तो ये होगा OR माइनस OP। OR के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लें, -1 1 4। OP के कोऑर्डिनेट्स लिख लें 0 0 0। तो
इधर से इस तरह से होगा। अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास -1 -0 -1 1 -0 1 4 -0 4। ये आपने पी आर वेक्टर फाइंड कर लिया। अब क्या होगा, नाउ पी क्यू पी आर क्रॉस पी क्यू कर लेते हैं, पी आर क्रॉस पी क्यू। फॉर्मूला आप समझते हैं, इधर आएगा आई जे के, पी आर लिखेंगे -1 1 4। अच्छा पी क्यू है 2 3 2 2 3 2। ये सिंपल, इसको ओपन कर लें तो पी आर क्रॉस पी क्यू ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा बाहर लिखेंगे, आई लिखेंगे तो 2 -12 -10 माइनस जे करेंगे, कॉलम भी छोड़ दें रो भी छोड़ दें, -2 -8 -10 प्लस के जब होगा तो -3 -2 -5 आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना आप सीख चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो ये कोई इश्यू नहीं है आपके लिए। आई को रखेंगे बाहर तो 2 -12 होगा, -10 आ जाएगा। माइनस जे बाहर रखेंगे तो ये कॉलम भी छोड़ देंगे रो भी छोड़ देंगे, -2 -8 अगेन -10 आएगा। प्लस के करेंगे तो कॉलम भी छोड़ेंगे रो भी छोड़ेंगे, -3 -2 -5 आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो अब होगा ये कि पी आर क्रॉस पी क्यू ये आ जाएगा हमारे पास है -10i प्लस 10j और -5k। अच्छा इसी का मैग्नीट्यूड ले लें, पी आर क्रॉस पी क्यू का मैग्नीट्यूड लें जरा, तो क्या आ जाएगा देखें, -10 का स्क्वायर 100 100 25, तो ये आ जाएगा 225 आ गया, यानी कि 15 यूनिट्स ये आ गया हमारे पास है पी आर क्रॉस पी क्यू मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा फिर, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये हमने तय किया हुआ था कि 1/2 पी आर क्रॉस पी क्यू का मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसका आंसर आया था 15, तो ये आ जाएगा 7.5 यूनिट्स यानी कि स्क्वायर यूनिट्स। इसको यूं का लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका एरिया आ गया, इसको भी हमने स्क्वायर यूनिट्स में शो करना है। स्क्वायर ये बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो उसका हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो इस लेसन में हमें ट्राइंगल के जो 3 वर्टिसेस हैं वो गिवन थे। हमने एक पॉइंट P को फिक्स किया और ये किया कि R और Q जो हैं उनको देखा कि वो कैसे वेक्टर्स में लाए जाएं। तो हमने एक वेक्टर फाइंड किया PR, दूसरा फाइंड किया PQ, तो और PR का PQ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उसका आंसर आ गया 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। थैंक यू।